दोपहर खबर आई थी कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। सुशांत ने बांद्रा वाले घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी मौत को लेकर अलग अलग तरह की बातें और अटकलें चल रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। रिपोर्ट्स के अनुसार वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। पुलिस को उनके घर में मिले कुछ डॉक्यूमेंट से पता चला है कि पिछले 6 महीनों से उनका इलाज चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत ने अपना करियर टीवी से शुरू किया। इस देश में है मेरा दिल से शुरू करके पवित्र रिश्ता जैसे शो में काम कर रहे थे। टीवी करियर के टॉप पर सुशांत ने फिल्म मेकिंग कोर्स करने के लिए पवित्र रिश्ता छोड़ दिया। इसी बीच उन्हें काई पोछे का ऑफर मिला और वो फिल्मों में आ गए। उन्होंने अपने करियर में कुल 11 फिल्मों में काम किया। इसमें शुद्ध देसी रोमांस, पीके, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, सोन चिरैया और केदारनाथ खास है। सुशांत की रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म थी ड्राइव, लेकिन वो सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। वो बड़े पर्दे पर आखिरी बार दंगल फेम नितेश तिवारी की फिल्म छिछोरे में दिखे। इन फिल्मों के अलावा सुशांत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। कौन से थे वो प्रोजेक्ट्स, आइए अब जानते हैं। दिल बेचारा 2012 में आई जॉन ग्रीन की नॉवल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स पर उसी नाम से हॉलीवुड फिल्म बनी है। उसकी हिंदी रीमेक दिल बेचारा से कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा डायरेक्शन में अपना डेब्यू करने जा रहे थे। द कैंसर पेशेंट्स की कहानी जो एक दूसरे के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं। मुकेश के मीटू मूवमेंट में फंसने के बाद फिल्म अटक गई थी, लेकिन ये फिल्म बनकर तैयार है और जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। इसमें सुशांत के साथ रॉक स्टार में यानी कि नरगिस फकरी की छोटी बहन का रोल अदा करने वाली संजना सांघी नजर आई। राइफलमैन 1962 इंडियन चाइना वॉर के हीरो राइफलमैन जसवंत सिंह की कहानी। अरुणाचल प्रदेश के नूरानंग में युद्ध चल रहा था। राइफलमैन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ था। त्रिलोक सिंह और गोपाल शर्मा के शहीद होने के बाद जसवंत सिंह 72 घंटे तक अकेले चीनी सेना से लड़ते रहे। इस दौरान उन्होंने 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मारा। फिल्म में सुशांत सिंह महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह का रोल करने वाले थे। फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ इसका एक टीजर भी रिलीज हो चुका था। एमरजेंस शिप ऑफ थीसियस फेम फिल्म मेकर आनंद गांधी पिछले 5 साल से एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी 4 साइंटिस्टों के बारे में जो दुनिया को बचाने के लिए एक पैरामिक से लड़ रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद आनंद एमरजेंस की स्क्रिप्ट को अभी के माहौल के हिसाब से बदल रहे थे। स्क्रिप्ट पर काम करने के दौरान ही उन्होंने इससे काम करने के लिए सुशांत को अप्रोच किया और माना जा रहा था कि वो फिल्म करने के लिए तैयार थे। कुछ दिन पहले ही सुशांत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आनंद गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया था। यहाँ देखिए। To balance our addiction to junk food, we created a simulation of actions we were meant to perform while hunting and gathering. Run, jump, attack, lift, pull, push. We have a name for this simulation. We call it the gym. But how about a cognitive gym then? As we need an updated diet for our non-hunting gathering lifestyles, we need to upgrade our stories for a civilization where the most urgent problem is not procreating more of our kind. There are 7 billion of us after all, but it is to make life more sustainable and peaceful for generations to come for more and more people. At the same time, the story is an exercise to train the muscle upstairs for a more complex world than what our genes are used to. Stories are simultaneously the mind's diet and a cognitive gym. 12 एपिसोड सीरीज 2018 में सुशांत कंटेंट जनरेट करने वाली कंपनी इनसई वेंचर्स से जुड़े थे। इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी थी। वो इनसई के फाउंडिंग मेंबर वरुण माथुर के साथ एक 12 एपिसोड की सीरीज पर काम कर रहे थे। इन 12 एपिसोड्स में सुशांत अलग अलग इंडियन जीनियस लोगों का किरदार करने वाले थे। इस बायोग्राफिकल सीरीज में वो चाणक्य से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के किरदार निभाने वाले थे। इसके अलावा सुशांत बैंडिट क्वीन और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में बना चुके शेखर कपूर के साथ एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिसका नाम था पानी। ये फिल्म उस दौर में घटने वाली थी जब धरती पर पानी खत्म हो चुका था या खत्म होने की कगार पर है। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी तैयारियां, रिसर्च और रिहर्सल्स हुई, लेकिन बाद में प्रोडक्शन कंपनी रिसर्च फिल्म ने इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिया और फिल्म लटक गई। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।